तो मित्रों कैसा लगेगा यदि मैं बोलूं कि भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी में जिसको हम विलन समझ रहे थे एक्चुअल में वो फ्रेंड है, एंड जिसको फ्रेंड समझ रहे थे वो विलन होने वाला है। क्या आप इस बात से एग्री करोगे? इनफैक्ट जो ट्रेलर में विलन दिखाए गए हैं जैसे कि स्कॉर्पियन द हैंड, वो सिर्फ कठपुतलियां होने वाली हैं उस विलन की। एंड ट्रेलर में जो हमको द हैंड एंड स्कॉर्पियन देखने को मिले हैं, ऐसे ही और भी इस मूवी में विलन देखने को मिलने वाले हैं। तो वो विलन कौन से हैं एंड भाई कौन है वो विलन जो सबको अपने माइंड से कंट्रोल कर रहा है, क्या है माजरा, एक ही करके समझने की कोशिश करते हैं। वेल, मेरा नाम है आशीष सोनगार एंड आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो मित्रों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के थ्रू यदि इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं और 1000 सब्सक्राइबर के बाद इस वीडियो पे जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उस बंदे को मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टिकट लेकर दूंगा। तो जल्दी से भाई वीडियो पे कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लग रहा है। तो भाई वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सारे विलन्स की जो हमको ट्रेलर में दिखाए थे, जैसे स्कॉर्पियन एंड द हैंड। वो केवल हमको 2 ट्रेलर में देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे ही हमको और भी इस मूवी में देखने वाले हैं, जिसमें होने वाले हैं टॉमस्टोन, ट्रैम्टोला एंड बूमरैंग। इनमें से ट्रैम्टोला एंड बूमरैंग को हमने ट्रेलर की लास्ट मूविंग फ्रेम में देखा था। एंड इन्हीं में से कुछ विलन जैसे स्कॉर्पियन उस मेन विलन के टेलीपैथी यानी कि माइंड कंट्रोल वाली पावर से पोजेस हो जाता है, जो कि बाद में फिर स्पाइडरमैन पर अटैक करता है। एंड हल्क भी कुछ टाइम के लिए विलन बन जाता है इस मूवी में, जो कि इस मूवी का एक बड़ा पार्ट होने वाला है। तो भाई ये तो हो गई साइड विलन की बात है, लेकिन यहाँ पर मेन विलन कौन सा होने वाला है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो फिर बात हो ही जाए उस पर। तो भाई मेन विलन की बात करूं, जैसा हमने ट्रेलर में देखा, तो ट्रेलर देख के जैसा आपको लगा मेरे को भी वही लगा कि भाई जो सीडी सिंह जीन ग्रे है वही विलन होने वाली है, बिकॉज ऑफ उसके पास माइंड कंट्रोल की शक्ति है एंड उसी से सारी चीजें हो रही हैं, वही सबको माइंड कंट्रोल कर रही है। लेकिन मित्रों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस सीडी सिंह को अपन विलन समझ रहे हैं वो तो उल्टा स्पाइडरमैन एंड पनिशर की हेल्प कर रही है अपने माइंड की पावर का यूज करके। अब ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि देखो जब आइलैंड पर जो कॉस्मिक ब्लास्ट होता है पूरे न्यूयॉर्क में उसकी वेव जाती है एंड उस ब्लास्ट की वजह से जो न्यूयॉर्क के लोग होते हैं वो सारे फ्रीज एंड पोजेस हो जाते हैं उस अनन्यून पावर अनजान शक्ति से। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब उस अनन्यून पावर का पूरे न्यूयॉर्क पर इफेक्ट है, इनफैक्ट हल्क जो इतना ज्यादा पावरफुल है उसका भी माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है, उसके बावजूद भी, चलो स्पाइडरमैन को खैर छोड़ दो कि वो एक एनहेंस्ड ह्यूमन है, लेकिन पनिशर जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उस पर इस पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पर भाई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। बेसिकली जो जीन ग्रे है सीडी सिंह, वो स्पाइडरमैन एंड पनिशर को अपनी माइंड की शक्ति से प्रोटेक्ट कर रही है। तो भाई जीन ग्रे तो यहाँ पर दोस्त निकली जिसको हम विलन समझ रहे थे। तो फिर वही क्वेश्चन कि भाई विलन कौन है? तो मित्रों यहाँ पर विलन होने वाला है पीटर पार्कर का परम मित्र नेड। जी हाँ दोस्तों, नेड ही एक छुपा रुस्तम निकला, साला वो ही विलन होने वाला है इस ब्रांड न्यू डे मूवी में। ब्रांड न्यू विलन देखने को मिलेगा, वो भी साला पीटर पार्कर का खास दोस्त नेड। लेकिन यहाँ पर सरप्राइज होने की बात नहीं, क्योंकि हमने जितनी भी पिछली स्पाइडरमैन की मूवी देखी है उनमें जो पीटर पार्कर का दोस्त रहता है वही विलन होता है एज ग्रीन गॉब्लिन। सेम कॉन्सेप्ट एमसीयू की इस ब्रांड न्यू डे मूवी में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेड को सबकॉन्शियसली ये पता है कि पीटर पार्कर से कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन है। अगर मैं यहाँ पर कॉमिक का रेफरेंस लूं तो नेड एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसको थोड़ा बहुत मैजिक आता है। क्योंकि वो सीन याद करो नो वे होम का, जिसमें नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग का यूज इजीली कर लेता है एंड बिना किसी एक्सटर्नल अफोर्ड के वो पोर्टल को खोल लेता है। इनफैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को भी काफी टाइम लगा था उन रिंग्स को परफेक्टली यूज करने के लिए। तो ऐसे में नेड उन रिंग्स को इजीली यूज कर रहा है एंड पोर्टल भी खोल दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके पास मैजिक पावर है। और अगर मैं कॉमिक की बात करूं तो भाई कॉमिक्स में नेड ग्रीन हॉबगॉब्लिन के कंट्रोल में आता था। एंड ऐसा ही इस मूवी में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जब 4 साल बाद पीटर बताएगा कि भाई ये मेरा दोस्त है, खास दोस्त होने के बाद भी तूने 4 साल तक ये बात छुपाई, एंड नेड जब मेंटली वीक होगा तब उस पर ग्रीन हॉबगॉब्लिन हावी हो जाएगा। और इस मूवी के ट्रेलर में हमको दिख भी रहा है कि भाई कैसे नेड स्पाइडरमैन को ट्रैक कर रहा है। ट्रैक से याद आया कि इस मूवी में नेड अब कोई स्कूल का बच्चा नहीं है, वो एक बड़ी टेक कंपनी का सीईओ है एंड उसने एक स्पाइडर ट्रैकर भी बनाया है जो कि परफेक्टली काम करता है एंड स्पाइडरमैन के एक एक मूवमेंट को ट्रैक करता है। तो भाई इस मूवी में हमको ट्रेलर में जैसे बताया कि नेड स्पाइडरमैन पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। उसके रूम में स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफी आर्टिकल एंड डॉक्यूमेंट उसकी दीवार पर हम लोग को देखने को मिले हैं एंड वो पूरी कोशिश कर रहा है कि स्पाइडरमैन के पीछे कौन सा बंदा है। एंड ये सारे सिनेरियो हमको एक बात पर रोक देते हैं कि भाई जो नेड है वही ग्रीन हॉबगॉब्लिन होने वाला है इस मूवी में। लेकिन हमको पता है कि भाई एमसीयू बेसिक स्टोरी को नहीं बताएगा, वो ट्विस्ट लाता है अपनी मूवीज में। तो ये ट्विस्ट के अकॉर्डिंग एक और विलन है जो इस मूवी में हमको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमको इसके अलावा भी एक और विलन देखने को मिल सकता है थ्योरी के हिसाब से, जिसका नाम है जैकेल। अब जैकेल कौन है इसको भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो जैकेल एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में बेसिकली एक बायोलॉजी प्रोफेसर है जिनका नाम है माइल्स वॉरेन। तो माइल्स वॉरेन की बॉडी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, जिसके लिए वो एक वायरस बनाते हैं एंड इस वायरस से जो भी इन्फेक्टेड होता है वो माइल्स वॉरेन के बेसिकली कंट्रोल में आ जाता है, बेसिकली पोजेस हो जाता है। तो अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो माइल्स वॉरेन उस ड्रग
ड्रग का यूज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन की खोज करते हैं जो कि उनके लिए परफेक्ट रहता है, स्पाइडरमैन। एंड वो डिसाइड करते हैं कि स्पाइडरमैन की बॉडी में ये वायरस इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद स्पाइडरमैन पोजेस हो जाएगा माइल्स बोरेन यानी कि जैकाल से। मतलब इसके बाद जैकाल जैसा करने को बोलेगा स्पाइडरमैन वैसा करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सीडी सिंह जीन ग्रे की, जिसको अभी अभी नई पावर मिली है एंड नई पावर होने की वजह से उसका अभी अपनी पावर पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसके लिए पनिशर उसको ले जाता है डीडीसी, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के पास एंड डीडीसी के हेड बिलियन से उसको मिलवाता है। एंड बिलियन उससे बोलता है कि भाई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो म्यूटेंट की पावर को सप्रेस करके उसकी हेल्प कर सकता है, जिसके लिए जीन ग्रे तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डीडीसी जीन ग्रे को कैद करना चाहता था क्योंकि भाई उसको लगता है कि जो भी न्यूयॉर्क में क्योस चल रहा है वो सब जीन ग्रे करा रही है, क्योंकि जीन ग्रे के पास भी माइंड कंट्रोल की पावर है। लेकिन ये सारी चीजें जीन ग्रे नहीं बल्कि जैकाल करा रहा होता है। आई होप आपको इस वीडियो की वजह से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की विलन्स के बारे में एक बेसिक अंदाजा लग गया होगा। एंड अगर आपको ऐसी चीज पता है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है तो भाई कमेंट में जरूर बताना, मैं इसको डेफिनेटली पढ़ूंगा। तो हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। एंड इसके बाद इस वीडियो पे जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसके लिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टिकट मेरी तरफ से भाई। तो भाई ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।